नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के नतीजे आ चुके हैं और रिजल्ट्स बड़े ही इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे आपको पढ़ने में। ऐसा लग रहा होगा यार ये तो बड़ा कमाल का आंकड़ा आया है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा एडजस्टेड लेवल पे आंकड़ा है जो अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल आंकड़ा थोड़ा वीक लग रहा है मेरे को, और थोड़ा नहीं काफी ज्यादा वीक लग रहा है। डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। शुरुआत करते हैं एक एक करके चीजों को डिस्कस करने की। सबसे पहले रेवेन्यू। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू की बात करोगे ना तो 83,656 करोड़ से घटकर 72,349 करोड़ रह गया है साल दर साल, यानी कि 13.5% की रेवेन्यू में गिरावट आई है। पहली बात। अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं मैं तो 3446 करोड़ के सामने 76,170 करोड़ का आंकड़ा दिख रहा है हम सभी को। 2110% का मुनाफे में जंप। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आपको रेवेन्यू से ज्यादा मुनाफा दिख रहा है। ऑब्वियस है ये कुछ ना कुछ एडजस्टेड है, मैं एडजस्टमेंट भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आपको मैं बताना चाहूंगा 76,170 करोड़ का जो मुनाफा दिख रहा है उसमें 82,600 करोड़ रुपए कंपनी को अदर इनकम है, जो अलग हुआ है बिजनेस उससे प्रॉफिट हुआ है। कितना? 82,600 करोड़। और कंपनी ने कितना प्रॉफिट पोस्ट करा है? 76,000 करोड़। यानी कि जो 6,000 करोड़ का गैप है ना बीच में, ये घाटा है। अगर आप एडजस्ट करोगे प्रॉफिट को तो आंकड़ा निकलेगा कंपनी का प्रॉफिट 3,500 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 6,000 करोड़ का लॉस। ये है इस बार के नतीजे की कहानी। अगर एबिटा की बात करूं तो 9914 करोड़ के सामने 1414 करोड़ का घाटा पोस्ट करा है कामकाजी लेवल पे। तो कंपनी इस बार काफी वीक नंबर्स पोस्ट करते हुए दिखी है। सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा आप सभी को। अब थोड़ा सा डिटेल्स आप सभी के साथ कंपनी के नतीजे की डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, एक एक करके। सबसे पहले जेएलआर की बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ। जेएलआर की परफॉर्मेंस की बात करी जाए दोस्तों तो थोड़ा वीक रही है। कितनी वीक रही है चलिए देखते हैं। जो कंपनी का रेवेन्यू है वो रेवेन्यू 6,475 मिलियन यूरो से घटकर 4,900 मिलियन यूरो पे रह गया। यानी सीधे सीधे अराउंड 24% की मैं तो ये कहूंगा डिप है एक तरीके से, है ना। अगर होलसेल यूनिट्स की बात करी जाए तो जो Q2 FY25 में कंपनी ने 87,300 यूनिट्स बेची थी, इस बार केवल 66,200 यूनिट्स बेच पाई है कंपनी, तो काफी वीक है। अगर एबिट की बात करी जाए तो काफी ज्यादा नेगेटिव हो गया है। 5.1% से सीधे -8.6% हो गया है, तो ये काफी वीक परफॉर्मेंस है। अगर मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा गाड़ियों के बारे में बात करूं कि कौन सी कितनी बिक रही है, तो वो भी मैं आप सभी के साथ आंकड़ा शेयर करना चाहूंगा दोस्तों एक बार, कि कहां पे कितना मॉडल आपके लिए बिकता हुआ दिखा है। ओवरऑल देखा जाए तो हर तरफ ही थोड़ी थोड़ी डिप आई है। डिटेल्स में आप सभी के साथ एक बार डिस्कस करता हूं यहाँ पे, जितनी मेरे पास हैंगी। अगर सबसे पहले मैं बात करूं आप सभी के साथ गाड़ियों की, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस दिख रही है अभी मेरे को। होलसेल वॉल्यूम्स की बात करी जाए Q2 की तो 66,200 पे रहा है दोस्तों, पूरी की पूरी होलसेल वॉल्यूम्स। और अब मैं पर्टिकुलरली मॉडल वाइज बात करूं तो रेंज रोवर 44,800 जो बिकी थी वो अभी 38,080 बिकी है। ठीक है जी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ज्यादा खराब है। लास्ट क्वार्टर 50,900 यूनिट बेची थी, इस बार केवल 38,800 बिकी है। बात करें दोस्तों डिफेंडर की तो 21,300 यूनिट बिकी है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 28,800 बिकी थी। डिस्कवरी की बात करें जेएलआर में तो 7,800 बिकी थी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, और इस बार केवल 4,600 बिकी है। जैगुआर 2 की बात करी जाए तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 6,000 बिकी थी, अभी केवल 1,500 बिकी हैं। तो काफी वीक परफॉर्मेंस है ओवरऑल देखेंगे तो। और टोटल देखा जाए तो Q2 FY25 में 87,300 यूनिट बिकी थी और अभी 66,200 बिकी हैं। अगर लास्ट ईयर का फर्स्ट हाफ देखोगे तो 18,510 यूनिट बेची थी और इस बार केवल 15,350 यूनिट बेची हैं। तो वीक परफॉर्मेंस रही है। कहां से सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आए हैं मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा। यूके में 12,300 बेचे गई हैं होलसेल में, नॉर्थ अमेरिका में 17,900, यूरोप में 10,500, चाइना में 11,400, मीना में 3,200, और टोटल ओवरसीज का जो आंकड़ा यहाँ पे मेरे को दिख रहा है वो Q2 में 10,900 करीब दिख रहा है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा वीक परफॉर्मेंस रही है इस बार टाटा मोटर्स की तरफ से। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें क्या ना करें। ये क्वार्टर वीक है इसीलिए तो स्टॉक चल नहीं रहा है, इसीलिए तो स्टॉक की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। तो ये सब चीज़ें प्राइस्ड इन है, आगे को लेकर आपको रहना है। दिसंबर जनवरी में पूरी तरीके से जैगुआर या जो JLR पे अटैक हुआ है ना यूके में, वो हो जाएगा ऑपरेशनल। फिर आपको 3 महीने में इंपैक्ट दिखेगा, यानी कि फोर्थ क्वार्टर में मार्च तक इंपैक्ट आना शुरू होगा पॉजिटिव साइड पे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं ये 8-10 के पी पे बेच के भागूंगा या मैं अभी वेट करूंगा, एक खराब समय में होल्ड करूंगा और फिर अच्छे समय में फायदा बनाऊंगा। बस इतना ही डिसाइड करना है। मेरा मानना है कि आप बैठे रहोगे तो पैसा बना लोगे, और अगर छोड़ छाड़ के भाग गए तो कुछ बड़ा काम नहीं कर पाओगे। बड़ा तो ये है कि भाई बैठना चाहिए, कंपनी पे भरोसा रखना चाहिए। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।